रघुकुल नंदन कब आओगे, दासी की झूपड़िया। राम रटते रटते बीती उमर बीत चली तेरे इंतजार में। रघुकुल नंदन कब आओगे, दासी की झूपड़िया। भगवान से प्रार्थना किया करो, निवेदन किया करो, हे हरि आप मुझे कब अपनाओगे। मैं संसारी हूं, कलयुगी हूं, मेरे से छूट सकता है तुम्हारा हाथ, इसीलिए प्यारे तुम मेरा हाथ पकड़ो। मैं सबरी भिलनी की जाए, भजन भावना जानू रे। रोज सवेरे राम तुम्हारे दर्शन के हेतु वन में जीवन पालू रे। चरण कमल की कर दो कृपा, चरण कमल ये निर्मल कर दो, दासी की झूपड़िया। राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया। मेरे भाई बहन, सबरी का प्रतिदिन का नियम है रास्ते में झाड़ू लगाना, रास्ता बुहारना और पुष्प रास्ते में बिछाना, और प्रतिदिन जाकर के बाग में से, बगीचे में से मीठे फल चख के लेके आती थी। कहीं ठाकुर जी आए और कहीं खट्टे फल उनको चले गए तो आनंद नहीं आएगा, इसलिए खुद पहले उस फल को चखती, चखने के बाद लेकर के आती है। रोजाना का इसका नियम है धर्म प्रेमियों। आज भी सबरी मार्ग में झाड़ू लगा के एक एक पुष्प मार्ग में चुन चुन के रख रही है। तभी भगवान श्री राम लक्ष्मण दोनों के दोनों चलते हुए इसके सम्मुख आकर के खड़े हुए। राम 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 प्रत्येक पुष्प को रखते हुए राम राम बोलती है। जब सम्मुख खड़े हुए नीचे नजर है, पांवों पर, चरणों पर नजर पड़ी सबरी की। वस्त्र तपस्वी के राम लक्ष्मण ने धारण किए हैं। वस्त्रों को देख करके सबरी ने सोचा कोई ये दो संत हैं। नीचे नजर है और कहने लगी, महात्मन इस मार्ग से आप मत जाइए, आप दूसरे मार्ग से चले जाइए, क्योंकि इस मार्ग से मेरे प्रभु श्री राम लक्ष्मण आएंगे और मैं चाहती हूं कि उनके पहले चरण, सबसे पहले चरण इन पुष्पों पर पड़े। रोजाना का सबरी का ऐसा नियम, और रोजाना कोई संत आता तो ऐसा कहकर के उसे दूसरे रास्ते से जाने के लिए बोलती। अपना क्रम करके दूर तक लगा करके पुष्पों को पुनः लौटी, राम 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 कहती हुई। फिर इसने देखा कि अभी वह दोनों के दोनों खड़े हुए हैं। ऊपर नजर उठा के सबरी ने नहीं देखा। फिर चरणों पर नजर पड़ी। सबरी बोली, अभी आप गए नहीं, मैंने आपसे निवेदन किया इस मार्ग से मेरे प्रभु श्री राम लक्ष्मण निकले, सबसे पहले उनके चरण पड़े। मैं आपसे प्रार्थना करती हूं मेरे प्रभु श्री राम लक्ष्मण आएंगे, इसीलिए आप दूसरे मार्ग से चले जाइए। सबरी के इतना कहने पर भी जब वह चरण यूं के त्यों खड़े रहे, राम लक्ष्मण की तरफ देख करके
लक्ष्मण राम की तरफ देख करके आंखों ही आंखों में बातें कर रहे हैं। जैसे ही धर्म प्रेमियों सबरी ने ऊपर नजर उठा करके देखा, देखती की देखती रह गई। सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर बूढ़ी आंखों की जो तपस्या थी प्रेमियों पूर्ण हो गई। जो प्रतीक्षा थी वह आज सबरी की पूरी हुई है। नेत्रों से वृद्ध आंखों से टप 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 अश्रु बिंदु छलकने लगे हैं। बार बार सबरी उन आंसुओं को पोंछती है, लेकिन बार बार आंसू टपक जाते हैं, गिर जाते हैं। बड़ी आनंदित हो गई प्रभु के चरणों में। वहीं सबरी ने अपने मस्तक को टेक दिया, रख दिया। श्याम गोरे सुंदर दो भाई, श्याम गोरे सुंदर दो भाई, श्याम गोरे सुंदर दो भाई, सबरी चरण परी शरण परी लपटाई, श्याम गोरे सुंदर दो भाई, श्याम गोरे सुंदर, श्याम गोरे सुंदर, श्याम गोरे सुंदर दो भाई। प्रभु अपने चरण बढ़ाओ ना आगे। भगवान श्री राम ने सबरी के मार्ग में बिछाए हुए पुष्पों पर चरण रखा। सबरी को ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कि सबरी के हृदय पर भगवान के चरण पड़े हों। आज वह प्रतीक्षा, आज वह इंतजार सबरी का धर्म प्रेमी पूर्ण हुआ है। प्रेम में पागल होती हुई सबरी दौड़ती जा रही, हाथ करके आओ प्रभु आओ। राम लक्ष्मण के चरण आगे पढ़ते जा रहे हैं। सबरी अपनी कुटिया में प्रभु श्री राम को लेकर के गई। कुसा जो आसन है राम लक्ष्मण को लगाया है, बड़े प्रेम से विराजमान कर दिया। अब सोच रही है प्रभु का स्वागत कैसे करूं। दौड़ी दौड़ी झोपड़ी में अंदर गई। एक छबड़िया में बड़े मीठे बेर रखे हुए थे। प्रभु को बड़े प्रेम से पवाती है। चखे हुए बेर, ये बहुत मीठा है। तो राम भगवान बड़े प्रेम से बेर पा रहे हैं। लक्ष्मण को भी बेर देती है, लेकिन लक्ष्मण उस बेर को पीछे फेंक देते हैं। राम को ठीक नहीं लगा। राम समझ गई है लक्ष्मण अनादर कर रहा है, इसे नहीं करना चाहिए। लक्ष्मण तुमने खाया न बेर, देखो तो कैसा मीठा है। पृथ्वी से ले आकाश तलक जो कुछ है इससे फीका है। तुमने भी बहुत खिलाए हैं, पर इससे बढ़कर स्वाद नहीं
देता इतना आनंद नहीं, वो देता इतना आनंद नहीं। भैया लक्ष्मण, बहुत बेर तुमने भी खिलाए, बहुत फल खिलाए, लेकिन इतने मीठे नहीं। जानकी के हाथ का परसा हुआ भोजन भी इन बेरों के आगे फीका है। तुम खाते नहीं, बात क्या है, सकुचाते क्यों बोलो लक्ष्मण। तुम खाते क्यों नहीं हो, क्या बात है, क्यों सकुचाते हो लक्ष्मण। इन बेरों में है प्रेम भरा, लो एक बेर तो लो लक्ष्मण। लो एक बेर तो लो लक्ष्मण। भगवान श्री राम ने अपने हाथ से जब लक्ष्मण को बेर दिया, अब लक्ष्मण जी फेंक नहीं सकते थे, क्योंकि प्रभु के हाथ से मिला है तो वह प्रसादी बन गई। लक्ष्मण ने भी बेर खाए हैं। भिलनी हाथ जोड़ करके बैठी है, दर्शन कर रही है। भाव के भाव के बस भाव भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव से यदि भक्त परमात्मा को भजे तो भव से बेड़ा धर्म पार हो जाता है। भावना तो भावना बेकार है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। भाव की एक चीख भी करती मुझे लाचार है, करती मुझे लाचार है। भाव के भूखे हैं भगवान। परमात्मा भाव का भूखा है। सबरी जो न होती बनवासिन तो राम हुना बनते बनवासी। अगर सबरी बनवासिन ना होती तो प्रेमी भगवान श्री राम भी बनवासी नहीं बनते। आप उठा के देखे रामचरितमानस, वह सारे कार्य गोविंद वहीं से कर सकते थे। रावण को भी वहीं बैठ करके मार सकते थे, राक्षसों का उद्धार कर सकते थे। जिसके संकल्प मात्र से सृष्टि का सृजन हो जाता है, सृष्टि का भरण पोषण हो जाता है, और सृष्टि का संहार जिसके संकल्प मात्र से हो सकता है, तो क्या इन राक्षसों को मारने के लिए भगवान को नीचे उतरने की आवश्यकता थी? नहीं। केवल सबरी बनवासिन हुई, इसीलिए मेरा राम बनवासी बना। प्रेमियों,
नवदा भक्ति का वर्णन सबरी को किया है। आओ, चौपाइयाँ बड़ी सरल है, व्याख्या की शायद आवश्यकता नहीं, बड़े प्रेम से श्रवण करें। समय का संकेत है, फिर सुंदर कांड में हनुमान जी की तरह छलांग लगानी पड़ेगी जगह जगह पर। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गणे, करई कपट तजगार, कपट करई तजगार, ओ करई कपट तजगार, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, ओ मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, पंचम भजन स्ववेद प्रकाशा, छठ दम शील विरति बहु कर्मा, अठदम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सजन धर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातव सम मोहि मैं जग देखा, सातव सम मोहि जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा, मोते संत अधिक कर लेखा, आठव जथा लाभ संतोषा, आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं दे कहीं पर दोषा, सपने हूँ नहीं देखे ऊपर दोषा, नवम सरल सब सल छलहीना, नवन सरल छल सब सलहीना, ओ मम भरोसहिए हर्ष न दीना, मम भरोस हिय हरस न दीना। यहाँ पर बड़े प्रेम से नवदा भक्ति का वर्णन किया। नव महु जिनके एक होई, नार पुरुष सचराचर कोई। अरे भामनी, भामनी जवान यानी नव युवती के लिए शब्द प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ भगवान श्री राम सबरी को इस अवस्था में भामनी बोलते। क्यों? क्योंकि प्रेमियों, जिसके हृदय में भक्ति प्रेम भरा हुआ है वह कभी वृद्ध हो ही नहीं सकता है, वह तो सदा ही जवान रहता है। 9 भक्तियों में से एक भक्ति भी किसी के हृदय में तो वह मुझे अति प्रिय है। और सबरी तेरे अंदर तो ये 9 की 9 भक्तियां विराजमान है। मतंग ऋषि का जो यज्ञ कुंड था उसका दर्शन वहां किया है, आज भी परमानंद हो रहा है। तो मेरे भाई बहन, इसके बाद यहाँ पर नारद जी से भगवान श्री राम की मुलाकात हुई है और नारद जी ने पूछा है अब कि आपने मुझे विवाह करने क्यों नहीं दिया। तो सारा सब कुछ समझाया। स्त्री जो है सोख देती है भक्ति रूपी सरोवर को, ज्ञान रूपी सरोवर को। नारद जी के प्रश्नों का उत्तर दिया है। इसके बाद धर्म प्रेमियों के किष्किंधा कांड में हम प्रवेश करें। प्रणाम नमन वंदन सभी को। आगे चले बहुरी राघुराया, विश्वमोक पर्वत नियराया। जैसे ही राम लक्ष्मण आगे बढ़े हैं, विश्वमोक पर्वत नियराया।
सबरी के बताए हुए मार्ग का अनुकरण किया है, परम आनंद है। ऋष्यमुख पर्वत आया है, ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव अपनी वानर सेना सहित बैठा हुआ था। दो राजकुमारों को आते हुए देख ये बड़ा बाली से भयभीत रहता था, सोचा कहीं बाली के भेजे हुए दूत ना हो जो मेरे खोज में आ रहे हों। इसीलिए हनुमान जी महाराज को कहा है, बोले आप जाइए और इन दोनों से पूछिए ये कौन है। यदि ये बाली के बताए हुए भेजे हुए दूत हों तो मुझे इशारा कर देना, मैं यहां से भाग जाऊंगा। विप्र रूप धरि कपि तह गयौ, रूप धरि कपि तह गयौ, विप्र रूप धरि कपि तह गयौ। माथ नाय पूछत अस भयउ, मात नाय पूछत अस भयउ। को तुम श्यामल गौर शरीरा, तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रि रूप फिर हऊ बनवीरा, क्षत्रिय रूप फिरौ बनवीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन है तु विरचेउवन स्वामी, अवन हेतु विचिरौ वन स्वामी, विचिरौ वन स्वामी, विचिरौ वन स्वामी। ब्राह्मण रूप धारण करके यहाँ पर हनुमान जी महाराज गए हैं और प्रणाम करके पूछा है कि तुम श्यामल गौर शरीर के दो सुंदर तपस्वी वेश में कौन है? क्षत्रिय जैसे तुम्हारे हाव भाव है, वन में क्यों विचरण कर रहे हो? राजकुमार प्रतीत होते हो।